आइए आज हम देखेंगे पांच ऐसे तथ्य, पांच ऐसे सवाल जो आप अपने इंश्योरेंस एडवाइस से पूछेंगे तो ना तो उसके होश उड़ जाएंगे बट आपके भी। ये पांच बहनों भाइयों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बिफोर यू बाय योर इंश्योरेंस। सवालों से पहले आइए देख ले लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। आइए देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस कैन बी टर्म्ड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पॉलिसी ओनर एंड द इंश्योरर. Life insurance company where the insurer for a consideration agrees to pay a sum of money upon the occurrence of the insured individual's death or other events such as terminal illness, critical illness, disability or the maturity of policy. कुछ समझ आया? बिल्कुल नहीं, सिंपल है। लाइफ इंश्योरेंस आपकी इकोनॉमिक वैल्यू को रिप्लेस करता है जब आप ना रहे। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ डेथ पे नहीं बट सर्वाइवल पे भी काम आता है और इलनेस पे भी काम आता है। तो सिंपल है, लाइफ इंश्योरेंस मीन्स अपनी सुरक्षा। तो लाइफ इंश्योरेंस कब से है? हमारे बाप दादाओं की पीढ़ी से है। उनसे पहले सबसे पहला जो इंश्योरेंस है वो बना था 18 जून 1583 में, और यूएस में लाइफ इंश्योरेंस जो है बिकना चालू हुआ 1760 में। 1818 में फाउंडेशन बना द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन कलकत्ता, और इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस वहाँ से चालू हुआ। 19 जैन 1956 को लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर दिया गया। LIC वॉज एस्टैब्लिश ऑन 1 सितंबर 1956। आज की डेट में IRDA, जी हाँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी एपेक्स बॉडी है जो सुपरवाइज और रेगुलेट करती है इंडिया में इंश्योरेंस को। आइए देखते हैं अब कितने तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, होल लाइफ इंश्योरेंस है, एंडाउमेंट पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसी है, यूलिप प्लान्स मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, म्यूचुअल फंड लिंक्ड प्लान्स, चिल्ड्रन पॉलिसी है, रिटायरमेंट प्लान्स है। इसकी एक डिटेल अलग अलग वीडियो बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ मैं, तो जो आपको इन डेप्थ एनालिसिस देगा ईच एंड एवरी प्लान के बारे में। कौन खरीदे इंश्योरेंस प्लान? तो ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, जो मेन कमाई करता है घर का, उसे खरीदना चाहिए। हालांकि नॉट डिस्टिंग टू दैट, जो जिनके पास होम लोन है उन्हें खरीदना चाहिए, जो नई फैमिली बना रहे हैं उनको खरीदना चाहिए, सिंगल अडल्ट है उनको खरीदना चाहिए अपने माँ बाप के लिए, अगर कोई बिजनेस ओनर है तो अपने बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए खरीदना चाहिए, पेरेंट्स जिनकी स्पेशल बच्चे हैं उनको बिल्कुल लेना चाहिए, और पेरेंट्स विद माइनर बच्चे उनको तो बिल्कुल ही लेना चाहिए। तो सारे ही उम्र वर्ग के लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं। राइडर्स क्या है? व्हाट आर राइडर्स? राइडर्स एक पॉलिसी के ऊपर टॉपअप लिया जाता है जो काफ़ी हेल्पफुल होता है चारों ओर से। कुछ पॉपुलर राइडर्स है वेवर ऑफ प्रीमियम, हॉस्पिटल केयर, क्रिटिकल एंड टर्मिनल इलनेस, परमानेंट डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंटल डेथ। इसकी भी एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों। 5 वो कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से आपका लाइफ इंश्योरेंस रिजेक्ट किया जा सकता है? वो इस प्रकार है। स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन, आपको एक कोई हेल्थ कंडीशन हो जो इंश्योरेंस ना देना चाहे। हैजार्डस ऑक्यूपेशन में आप काम करते हो और एक्टिविटीज़ में करते हो, एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, हैजार्डस स्पोर्ट्स। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, आप सिगरेट पीते हो तो प्लीज़ बताइए कि आप सिगरेट पीते हो। इनकम लिमिटेशंस, अगर आपकी इनकम उतनी कवरेज ना देती हो। प्रीवियस डिक्लाइंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एप्लीकेशन, मतलब आपने कहीं अप्लाई किया हो और वहां से पॉलिसी रिजेक्ट हुआ हो तो भी आपका पॉलिसी रिजेक्ट हो सकता है। आइए अब देखते हैं वो 5 चीज जो कोई नहीं बताता। पूछे पहला सवाल, जी हाँ दोस्तों, पूछे पहला सवाल, आपका परसिस्टेंसी रेशियो क्या है? पूछे ये सवाल अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से या कंपनी से। परसिस्टेंसी सीधा सीधा इंडिकेट करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। आपके सामने 5 सालों का डेटा है जो कि इन कंपनियों के एनुअल रिपोर्टों से निकाला गया है। मार्च एंडिंग 22 का डेटा है ये। क्लियर ये आपको दिखता है एग्जांपल के तौर पे कि भारतीय एक्सा के मात्र 67% लोग ही अपना पहले साल का रिन्यूअल करते हैं और 33% लोग ड्रॉप कर जाते हैं। क्या वो नाखुश है? यही सवाल का जवाब है परसिस्टेंसी रेशियो में। तो पूछे पहला सवाल, क्या है आपका परसिस्टेंसी रेशियो? दूसरा सवाल, क्या है आपका सॉल्वेंसी रेशियो मिस्टर एडवाइजर? जी हाँ, पूछिए सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो का सीधा सीधा संबंध है क्लेम सेटलमेंट से। अगर आपका इंश्योरर क्लेम ही ना सेटल कर पाए तो ऐसी पॉलिसी का क्या फायदा? हायर द सॉल्वेंसी रेशियो, higher the probability that the insurer will settle the claim। तो दूसरा सवाल, पूछे सॉल्वेंसी रेशियो क्या है? पूछे तीसरा सवाल,
क्या है आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो मिस्टर एडवाइजर? जी हाँ, पूछिए क्या है क्लेम सेटलमेंट रेशियो? क्लेम सेटलमेंट रेशियो का सीधा सीधा संबंध है सीमलेसली आपका जो क्लेम है सेटल हो जाए विदाउट एनी डिले। जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है उतने चांसेस है कि आपके नॉमिनो को आपके उधर जाने के बाद क्लेम उतनी जल्दी और आसानी से मिल जाएगा सीमलेसली। ये डेटा जो है 2020-21 का है दोस्तों, तो लाइकली कुछ चेंज हुआ होगा, हालांकि ये सवाल चेंज नहीं होता है। तो पूछिए तीसरा सवाल, क्या है क्लेम सेटलमेंट रेशियो? सवाल जरूर पूछिए आईसीआर। यस, जरूर पूछिए क्या है आपका इनकर्ड क्लेम रेशियो? इनकर्ड क्लेम रेशियो का सीधा सीधा संबंध है इंश्योरेंस प्रोवाइडर के सामर्थ्य को चैलेंज करता हुआ कि क्या वो क्लेम कैसे सेटल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आईसीआर है उतना प्रोबेबिलिटी है कि क्लेम अच्छे से सेटल होगा। डेटा हालांकि 18-19 का है, लेकिन सवाल वही है, क्या है आपका आईसीआर दोस्तों? पूछिए सवाल। पांचवा सवाल, क्या है आपका कस्टमर कंप्लेंट डेटा? जी हाँ दोस्तों, कस्टमर कंप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना हायर कस्टमर कंप्लेन है उतना चांसेस है कि इंश्योरर प्रोवाइडर जो है वो सही से कस्टमर्स को हैंडल नहीं कर रहा है। पूछिए क्या है आपका डेटा कंप्लेंट्स पर 10,000 पॉलिसी सोल्ड? बताइए मिस्टर एडवाइजर, जरूर पूछिए सवाल। दोस्तों अभी जो हमने डेटा देखा ये सारा का सारा इंश्योरर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहीं से मैंने भी निकाला है। आप भी देखिए, आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिए बिफोर यू बाय एनी इंश्योरेंस। पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, तो सवाल भी आपके होने चाहिए। दिस इज सुरोजित साइनिंग ऑफ फ्रॉम मनी मेंटर्स ग्रुप। थैंक यू।